तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम मैथमेटिक्स थर्ड के अंदर अगले टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। जिस टॉपिक का नाम है मिलियंस प्रेडिकेटेड, जिसे हम लोग करेक्टर मेथड भी कहते हैं। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने मैथमेटिक्स थर्ड के अंदर यूनिट नंबर थर्ड हमने स्टार्ट कर दिया है और बहुत सारे टॉपिक को डिस्कस कर लिया है। तो अगर आपने इस सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट का एक्सेस नहीं किया, जरूर प्लेलिस्ट का एक्सेस करिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रहा होगा, आप वहां से उसको चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो आपका ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा उसको हमें कंसीडर करना होगा y1 इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, जिसे हम लोग एफ ऑफ एक्स वाई भी कह सकते हैं, जो कि किसके रिस्पेक्ट में होगा, y ऑफ एक्स नॉट, जो किसके इक्वल होगा, y नॉट के इक्वल होगा। ठीक है, तो हमें निकालना पड़ेगा y ऑफ एक्स एन इक्वल टू वाई एन क्या है आपका। तो सबसे पहले x1 निकालने का जो फॉर्मूला होगा वो होगा x नॉट प्लस एच, x2 निकालने का फॉर्मूला होगा x नॉट प्लस टू एच, x3 निकालने का फॉर्मूला होगा x नॉट प्लस थ्री एच। यानी आप देख सकते हैं जितना आपके बेस में है उतने ही h के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये आपका अप टू एन टर्म तक हो जाएगा। सबसे पहला स्टेप हमारा होगा, क्या करेंगे, फाइंड करेंगे वैल्यू को y1 इक्वल टू y ऑफ x1 और y2 को y ऑफ x2 एंड y3 को y ऑफ y3 यूजिंग द एनी मेथड। यानी कोई भी मेथड, जो मेथड हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर पढ़े हैं उन सारे मेथड में से हम किसी को भी यूज कर सकते हैं y1 y2 y3 के वैल्यू को निकालने के लिए, जैसे यूलर्स मेथड, टेलर्स मॉडिफाइड मेथड, रुंगी-कुत्ता मेथड, पिकार्ड मेथड, टेलर मेथड, किसी भी मेथड को हम यूज कर सकते हैं। जैसे हम y1 y2 y3 के वैल्यू को निकाल लेंगे तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे, y ऑफ 1 फाइंड आउट करेंगे, जिसमें जहां जहां आपका x और y रहेगा वहां वहां हमें 1 लिखना पड़ेगा। इसी तरीके से y2 हमें निकालना पड़ेगा, y3 निकालना पड़ेगा 1 2 के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यानी जो y1 निकलेगा उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, जो y2 निकलेगा उसका फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन, जो y3 निकलेगा उसका फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो बाय द मिलियंस प्रेडिकेटर फॉर्मूला, यानी मिलियंस प्रेडिकेटर फॉर्मूला की मदद से हमें एक फॉर्मेशन मिलेगा जो कि आपका y4 किसके इक्वल होगा, y नॉट प्लस फोर एच अपॉन थ्री एंड ब्रैकेट ऑफ y1 डैश माइनस y2 डैश प्लस 2y3 डैश। ठीक है, क्लियर है। और चूंकि y1 y3 y2 आपके डैश के फॉर्मेशन में आपको पता ही है, तो हमें फाइंड आउट करना रहेगा y4 डैश पे, जिसमें हमारा f ऑफ x4 y4 होगा। ठीक है, एंड बाय द मिलियंस करेक्टर फॉर्मूला, मिलियंस करेक्टर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमें ये मिलेगा y4 इक्वल टू y ऑफ x4 इक्वल टू y2 प्लस h अपॉन थ्री एंड ब्रैकेट ऑफ y2 डैश प्लस 4y3 डैश प्लस y4 डैश। ओके, और उसके बाद हम कंसीडर करेंगे 4 डैश y4 को, तो इस तरीके से हमें मिलेगा ये बाय द मिलियंस करेक्टर फॉर्मूला। एंड मिलियंस प्रेडिकेटर फॉर्मूले की बात करें तो मिलियंस प्रेडिकेटर फॉर्मूला में हमें ये फॉर्मेशन मिलेगा जिसके द्वारा हमें y5 डैश मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारे फॉर्मूलाज होंगे जो कि यूज होंगे। तो इन सारे फॉर्मूलाज को पहले लिख लेना है। अब हम डायरेक्टली न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे चलते हैं, डायरेक्टली देखते हैं किस तरीके से इनके न्यूमेरिकल क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, क्या हमारा प्रोसेस रहेगा। क्वेश्चन कह रहा है कि अप्लाइड मिलियंस मेथड to find the solution of the ordinary differential equation dy by dx equal to x minus y square in the range of x is also lie between the 0 to 1, यानी x का जो वैल्यू होगा 0 और 1 के बीच में होगा। फॉर द बाउंड्री कंडीशन दिया है y इक्वल टू x एंड x इज इक्वल टू 0। ओके, y इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 0 दिया है। सबसे पहले जो इक्वेशन दिया है उसको लिखेंगे और उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे। तो चूंकि डी बाई डी एक्स दिया है, इसका मतलब क्या, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑलरेडी निकला हुआ है, तो x माइनस वाई स्क्वायर है। तो इसका मतलब ये कि एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू वाई डैश को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस वाई स्क्वायर लिख सकते हैं। चूंकि आपका दिया हुआ है एक्स नॉट का वैल्यू 0 और वाई नॉट का वैल्यू 0, तो हम क्या करेंगे, एच के वैल्यू को टेक करेंगे और एच इक्वल टू 0.2 एन इक्वल टू 5 के लिए, सो दैट हमारा x1 से लेके x5 तक के वैल्यू को निकालना पड़ेगा। तो x1 का निकालने का मैंने बता ही दिया था, एक्स नॉट प्लस एच हो जाएगा, x2 के लिए एक्स नॉट प्लस 2h हो जाएगा, x3 के लिए एक्स नॉट प्लस 3h हो जाएगा। इस तरीके से हम 5 तक के टर्म्स के जो वैल्यूज हैं उनको निकाल लेंगे। ठीक है, तो हम फाइंड करेंगे y1 y2 y3 को, तो किसी भी मेथड को हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पे पिकार्ड मेथड लगाया गया है जिसमें आपका y का पावर n+1 दिया गया, तो ये y नॉट एंड इंटीग्रेशन ऑफ x नॉट टू x f ऑफ x y का पावर n dx। ठीक है, तो यहाँ से n इक्वल टू 0 लेंगे, यानी जहां जहां n रहेगा वहां वहां हम 0 रखेंगे। तो यहाँ पे 0 रखने के बाद हम इस फॉर्मेशन को पुट करेंगे, देखेंगे किस तरीके से वैल्यू आ रही है। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंपल इंटीग्रेशन आपको आता ही है, इंटीग्रेशन ऑफ x क्या होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 होगा। तो ये आपका आ गया, तो ये आपका y ऑफ 1 के लिए आया। उसके बाद n इक्वल टू 1 हम पुट करेंगे, यानी जहां जहां n है वहां वहां 1 पुट करेंगे, तो हमारे पास कुछ इस प्रकार से फॉर्मेशन मिलेगा। और एक बार x के जगह पे 0 और x के जगह पे 1 x पुट होगा
तो यहाँ पे आपका जो वैल्यू होगा y2 का वो क्या निकलेगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स का पावर 5 अपॉन 20। ओके, y4 की yx की बात करें तो ये आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा। तो यहाँ से y1 आपका इतना आया, y2 आपका इतना आया, यानी जहां जहां x1 है, x1 का वैल्यू मैंने बता ही दिया था, क्या था 0.2 था। ठीक है, तो यहाँ से सारे वैल्यूज को पुट करने के बाद जो वैल्यू निकलेगा y1 y2 y3 का आपके सामने दिया गया है, कुछ नहीं है, सिंपल पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट वाला कहानी है यहाँ पर भी। नाउ हम फाइंड आउट करेंगे y ऑफ 1 डैश को, यानी फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन वाला जो है, और इसमें हम वैल्यू को बस पुट करेंगे, पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट, तो ये सारे वैल्यूज आपके सामने आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो स्टेप नंबर 1 में हमारा मिलियंस प्रेडिकेटेड फॉर्मूला अप्लाई करना है फॉर y4। तो y4 के लिए फॉर्मूला क्या होगा, y0 प्लस 4h अपॉन 3 एंड ब्रैकेट ऑफ 2y1 डैश माइनस y2 डैश प्लस 2y3 डैश। ओके, तो यहाँ जहाँ नॉट है वहां वहां 0 पुट करेंगे, और बाकी सारे वैल्यूज को हमने फाइंड आउट कर ही लिया है, तो पुट करेंगे तो y4 आपका 0.3049 आएगा। ठीक है, और नाउ फॉर दैट y4 डैश, तो y4 डैश का जो वैल्यू होगा वो 0.707 आएगा। ठीक है, तो ये आपका निकल चुका है। तो ये आपका मिलियंस प्रेडिकेटेड फॉर्मूला के अकॉर्डिंग था। अगर हम करेक्टर फॉर्मूला की बात करें तो करेक्टर फॉर्मूला में आपका ये आएगा वैल्यू, जिसमें वैल्यूज को पुट करने के बाद आपके पास जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 0.3048। ओके, तो इस तरीके से आपके सामने स्टेप नंबर 1 सॉल्व होगा। स्टेप नंबर 2 में अगेन हमें क्या करना पड़ेगा, y4 डैश निकालना पड़ेगा, जो कि x4 माइनस y4 स्क्वायर होगा। तो यहाँ से वैल्यूज हमें दी हुई हैं, हमने निकाला, अभी अभी निकाला है ना, हमने यहाँ पे निकाला है सारे वैल्यूज को, तो यहाँ पे हम पुट करेंगे तो y4 डैश आपका 0.7072 आएगा। ठीक है, अगेन मिलियंस प्रेडिकेटेड फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो y5 हमें मिल जाएगा 0.4554, और y5 डैश जो मिलेगा वो हमें मिलेगा 0.7926। ओके, और करेक्टर मेथड हम अप्लाई करेंगे तो हमें y5 मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें आंसर मिल जाएगा। थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन एक दो बार अगर आप इस पे बेसिस जो क्वेश्चंस वगैरह है उनको प्रैक्टिस करेंगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, कोई दिक्कत परेशानी आपको इसके अंदर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।